मुंबई में लॉन्च हुआ देश का ईंधन गैस संकट के बीच होटल से बारात तक खाना पकाने का नया समाधान। गुड़ी पड़वा और हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर मुंबई में एक ऐसा इनोवेशन लॉन्च किया गया है जो शहर में बढ़ती गैस समस्या के बीच एक बड़े समाधान के रूप में सामने आ रहा है। SSK भारत द्वारा विकसित देश का ईंधन नामक बायोफ्यूल कुकिंग कोल और अत्याधुनिक कुकिंग सिस्टम का मलाड पूर्व में विधिवत शुभारंभ किया गया। लॉन्च के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंपनी ने इसे पारंपरिक रसोई गैस का प्रभावी और आधुनिक विकल्प बताया। मुंबई में पिछले कुछ समय से रसोई गैस की अनियमित उपलब्धता ने आम नागरिकों के साथ साथ होटल, ढाबे, रेडी पटरी व्यवसाय और बड़े आयोजनों को भी प्रभावित किया है। शादी ब्याह जैसे कार्यक्रमों में भी भोजन व्यवस्था को लेकर असमंजस की स्थिति बन रही थी। ऐसे समय में इस नई तकनीक का लॉन्च होना शहर के लिए राहत की खबर माना जा रहा है। तो कपूर डाल के, ऑयल डाल के भी जला सकते हैं, मगर किसी को अर्जेंसी है तो मार्केट में थिनर मिलता है, पेट्रोल मिलता है, बहुत चीज़ें मिलती है। तो ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे अभी पहली बार मैं फास्ट करने के लिए प्रे कर दूंगा। इसकी मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ और थोड़ी, क्योंकि हम बाहर है, हवा आ रही है, तो इससे घर का खाना हम जो जितना पकाना चाहते हैं सुबह शाम, वो आराम से आधा किलो पैलेट में सुबह का और आधा किलो पैलेट में शाम का हो सकता है। बहुत ज़्यादा हो तो 1-1 किलो पैलेट में। तो मतलब ये बहुत वायबल है। ये देखिए, अब आप नज़दीक आके क्लोज ले सकते हैं, हालांकि इसका फ्लेम गर्मी भी देख सकते हो आप। ये पूरा बर्न हो चुका है। बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा रिसर्च किया है, और भी लोग कर रहे हैं देश में, ऐसा नहीं कि और लोग नहीं कर रहे। धीरे धीरे इसमें बहुत रिसर्च होके चीज़ें आ रही है। इसको भी मैं जला देता हूँ साथी में, ठीक है? आटला मत ज्वाळू छो ना। काय भिजलं नाही पाहिजे ना असं। ये इसी का बड़ा वर्जन है। इसमें 1 किलो पैलेट फीड होते हैं, इसमें 4.5 किलो पैलेट फीड होते हैं, और ये भी 1 घंटा चलता है, 50 मिनट से 1 घंटा। बाद में आपको इसको चलाना है तो यहाँ से फीड करते रहो, 3-3.5 घंटा भी चलेगा। फिर इसका राख होता है वो निकाल दो, फिर इसको बंद करो। तो ये बहुत पर्पसफुल हमारा काम हो जाता है। इसमें और एडवांस वर्जन आ रहे हैं, और चीज़ें आ रही है। डे बाय डे जैसे लोग एक्सेप्ट करेंगे, सस्ता तो पड़ेगा, देश का पैसा तो बचेगा, मगर उसके साथ साथ इसमें टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, इसमें नए नए वर्जन्स, आइडियाज़ आएंगे। हमने बहुत कुछ काम किया है इस पर। तो ये दोनों वर्जन देख सकते हो। कोई भी फरसान वाले हो, कोई भी बड़े होटल वाले हो, स्पेशली कैटरिंग वाले, आज शादियाँ प्रॉब्लम में है। शादी में LPG मिलेगा कि नहीं पता नहीं है। तो हम ये दावा करते हैं कि ये कुछ दिनों में बेहतर सप्लाई आ जाएगा। तो भारत में तो भले जब आओ, बट मुंबई में कोई बेटी की शादी LPG की कमी के कारण नहीं रुकेगी। तो ये कमर्शियल स्टोव है। यहाँ पे ये कंटिन्यूस, यहाँ पे हॉपर होता है जिसमें हम कोल भर के रख देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बेस होता है पूरा। एक फीडिंग स्पीड होती है 1 घंटे का 3 किलो, 5 किलो, 10 किलो, जैसी फ्लेम हमको चाहिए उस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे ये डाला है, अभी मैं इसको बंद करूँगा, ठीक है? इसको पकड़ने दो पहले। ये गेम चेंजर है, मतलब इतनी भी ज्वाला चाहिए ना तो भी हो सकता है। अभी मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। हमने ऐसे 4 स्टोव सूरत में, एक डाइंग वाले, डाइंग मतलब जो कपड़ों को कलर देते हैं ना, उनको 400 और पैलेट अभी दिए हैं। कल हम वहाँ पे गए थे आते वक्त गुजरात से, तो वो लोगों ने ऑपरेशन चालू किया। वहाँ पे परिस्थिति ऐसी थी कि 140 लोगों की नौकरी जानी थी, क्योंकि LPG से वो पानी गर्म करते हैं, और पानी गर्म करने के लिए LPG डिफ़िकल्ट हो गया था। तो वो लोगों ने हमको रिक्वेस्ट की, हमने कहीं से अरेंज करके भेजा, और उन्होंने उसको चालू किया। और हमको इतना खुशी और संतोष मिला कि इस सिस्टम के कारण सूरत में डाइंग इंडस्ट्री में एक जगह पे 140 लोगों का रोज़गार बच गया। नहीं तो कोरोना में जैसे लोग गांव गए थे, वैसे लोग गांव जाने को तैयार थे, और इंडस्ट्री मरती वो अलग। तो उसका सॉल्यूशन कल हम देख के आए। अभी फैन चालू करो। हाँ, अभी ये बर्निंग हो चुका है प्रॉपरली। सबसे पहले तो आज चैत्र महीने का पहला दिन है। चैत्र महीना मतलब वो महीना जिस दिन परमपिता ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का सर्जन किया था, और आज उनकी जो सर्जन की हुई सृष्टि है वो बड़ी दिक्कत में, यानी समस्या में आ चुकी है। और उसका प्रमुख कारण है पॉल्यूशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से लेके ग्लोबल वार्मिंग के जो कंसर्न है वो। दूसरी ओर हम देखें तो अभी जो
ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का युद्ध चल रहा है, उसके कारण जो एलपीजी का शॉर्टेज आया है और ये जो समस्या है, ये दूसरी जो ज्वलन समस्या है, इन दोनों समस्याओं का समाधान लाने के लिए एसएसके भारत पिछले 8 साल से काम कर रहा था। हमने बायोफ्यूल में काम किया है, हमने एग्रो इंडस्ट्री में काम किया है और हमारा अपना एक प्रोडक्ट डिवीज़न पूरे भारत में है। मगर आज जो विषय है वो बायोफ्यूल का है और बायोफ्यूल में भी हम 2 अलग अलग सेगमेंट्स पे काम कर रहे हैं। एक सेगमेंट जो हमारा है वो है ईंधन फॉर व्हीकल्स, जो हमारी गाड़ियाँ होती है, गाड़ियों के लिए बायो सीएनजी मेन हमारा कोर है, उस पर हम काम कर रहे हैं। और दूसरा जो हमारा कोर है वो है कुकिंग फ्यूल, अल्टरनेट कुकिंग फ्यूल। तो अल्टरनेट कुकिंग फ्यूल में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे अभी आज के आधुनिक युग में हाइड्रोजन की बातें हो रही है, मीथेन बेस या इथेनॉल बेस स्टोव की बातें हो रही है। और जो अभी आज हमने लॉन्च किया है, ये भारत का ही नहीं, विश्व का पहला इस तरह का शॉप है जहाँ पे बायोकोल यानी बायोमास, किसान के खेती के वेस्ट से बने हुए बायोमास से बने हुए बायोकोल और बायोस्टोव, उसको जलाने के लिए ऐसे चूल्हे जो प्रदूषण मुक्त है, ऐसे चूल्हे, इसकी ये पहली दुकान, विश्व की पहली दुकान का आज एसएसके भारत के द्वारा, एसएसके भारत देश का ईंधन, देश का कुकिंग फ्यूल, इस नाम से ये मुंबई में मलाड में आज ये ओपनिंग हुआ है। और इसके द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों में भारत की और भारत के लोगों की और साथ में धरती माता की सेवा करने जा रहे हैं। प्रमुख रूप से हम बात करें तो जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम है, हम बोलते हैं कि एलपीजी में धुआं नहीं होता या एलपीजी प्रदूषण मुक्त है, तो हमको लगता है ऐसा ही है। मगर जब हम 1 किलो एलपीजी जलाते हैं तो 2.92 kg अप्रोक्सीमेट कार्बन डाइऑक्साइड हवा में हम नया देते हैं, क्योंकि ये जीवाश्म यानी फॉसिल फ्यूल है और ये जमीन से निकालते हैं, इसको बर्न करते हैं तो इसमें से प्रदूषण आता है। दूसरा, भारत अपनी जरूरत का 88% ईंधन बाहर से आयात करता है, जिसमें प्रमुख रूप से गल्फ कंट्री यानी ओपेक कंट्री है। और आज जो परिस्थिति है तो फ्यूल पे बहुत बड़ा स्ट्रेस आया है। मगर अगर ना भी आए तो भी आज से आप 50 साल पहले की रेट देखो, 25 साल पहले की रेट देखो और अभी की रेट देखो, तो हर बार ये बढ़ रहा है। आज से पहले हम समझो कभी 5 लाख करोड़ का ईंधन ले रहे होंगे, तो आज टोटल 32 लाख करोड़ रुपए का ईंधन ले रहे हैं। और ये भारत के हार्ड अर्न मनी, हमारे आपकी मेहनत के पैसे विदेशों में जाते हैं और उससे ईंधन आता है। दूसरा, अगर एलपीजी की बात करें तो भारत अराउंड 12 लाख करोड़ रुपए का एलपीजी हर साल आयात करता है। तो क्या हम इसका ऑप्शन नहीं ला सकते क्या? तो उसका जवाब है हाँ, आज के आधुनिक युग में इसका ऑप्शन है और अब ये विकसित हो रहे हैं। जैसे मैंने बताया, हाइड्रोजन या इथेनॉल या मीथेन वो है, मगर वो उसके अपने लिमिटेशंस है, अभी वो रिसर्च लेवल पे है। आज के समय में जो सबसे वायबल चीज है वो है बायोकोल और बायोकोल बेस्ड बायोस्टोव। अगर हम कंपैरिजन करें तो जो एलपीजी 1 किलो हमको जहां लगता है वहां 3 से 3.5 किलो बायोकोल लगता है, तो 30 to 50% हमारे कुकिंग फ्यूल में जो एक्चुअल यूजर है, चाहे होटल वाले हो, रेडी रेकड़ी वाले हो, कोई भी हो, उनका सेविंग होता है। दूसरा, भारत का इंपोर्ट बिल घटता है। तीसरा, हमारे ग्लोबल वार्मिंग के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। चौथा, ये जो कोल बनता है ये भारत के किसानों के जो बायोमास होते हैं, जो खेती का वेस्ट होता है, नेपियर ग्रास होता है, उससे बनता है। तो ये विन विन सिचुएशन है फॉर भारत के लिए। और आज हमने ये सिस्टम बना के दिखा दिया है कि अब इसकी व्यवस्था होगी। क्योंकि होता क्या है कि जैसे एलपीजी है तो एलपीजी की सिगड़ी तब कोई लेता है जब उसको एलपीजी का बाटला मिलेगा। अगर बाटला नहीं मिलेगा तो एलपीजी का चूल्हा लेके वो क्या करेगा? उसी तरह से बायोकोल का कोई चूल्हा लेगा तो उसको पैलेट मिलनी चाहिए, कोई पैलेट लेगा तो उसको चूल्हा मिलना चाहिए। जो मैं आपको दिखाऊंगा, हम जला के भी दिखाएंगे। मगर आने वाले 15 दिन में हमारे पास और 4 से 5 वर्जन आएंगे, जिसमें घर के यूज से लेके रेडी रेकड़ी वाले से लेके छोटे होटल वालों से लेके बड़ों तक सबके ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे बड़ा है, सबका सेविंग होगा, देश का अपना ईंधन होगा। और जब लाखों करोड़ रुपए हम बचाएंगे, वो जब भारत की इकोनॉमी में जाएंगे तो आधे से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत की सिर्फ ये देसी ईंधन से बढ़ सकती है। और इसी को लेके हम आज आए हैं। ये बायोकोल का जो स्टोव बनाया है आपने, उसके लिए जो जलाने के लिए बनाया गया है बायोकोल, वो किस चीज़ से बनाया गया, जरा उसके बारे में। देखो, नॉर्मली कोई भी प्रकार का ऑर्गेनिक बायो वेस्ट चलता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे कहीं पे सरसों की खेती होती है, कहीं पे सोयाबीन की होती है, कहीं पे धान की खेती होती है, कहीं पे कॉटन की होती है। तो जब ये खेती होने के बाद उसका जो वेस्ट रह जाता है, ये सारा वेस्ट इससे बायोकोल बनता है। अगर ये कम मात्रा में मिले, समझो कभी भविष्य में बहुत बड़ी डिमांड आ जाए, तो इसका एक अल्टरनेट है नेपियर ग्रास।
जो एक बार उगाने पे 8 साल चलता है, हर 2 महीने में कटिंग मिलता है और पर एकड़ 300 से 600 टन भी प्रोडक्शन देता है। तो ये बायोमास से ही बनता है जो किसान देगा, और इसके कारण जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसान की आय दुगनी करनी है, तो एडिशनल इनकम कहाँ से आएगी? तो एडिशनल इनकम बायोमास जो है वेस्ट, वो वेस्ट को बेचने से आएगी। और ये वेस्ट हमारे जो फैक्ट्रियाँ है, हमारी अपनी फैक्ट्री वाराणसी में है, हमारे एसोसिएट की फैक्ट्री गुजरात में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, अलग अलग जगहों पे ये लोग किसानों से बायोमास खरीदते हैं और वो उससे बायोकोल पैलेट्स ब्रिकेट्स बनते हैं, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी। और ये पूरा का पूरा भारत का अपना है, हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। इसके मशीन्स की बात करें तो भारत में सत्यनिज इंजीनियरिंग है, राधे इंजीनियरिंग है, ऐसे बहुत सारे लोग, हमारे फैबॉन इंजीनियरिंग है नासिक में, ये लोग इसके पैलेट मशीन ब्रिकेट मशीन्स बनाते हैं जो कोल बनता है। तो ये मशीन के लिए भी हम दुनिया में किसी पे निर्भर नहीं है, ये भी अपने है। अगर स्टोव की बात करूँ तो आज जो मैं आपको स्टोव दिखाने वाला हूँ उसमें एक कमर्शियल स्टोव है जो हाई फ्लेम जिसको चाहिए, क्योंकि आप बोलते हो कि जैसे इंडक्शन स्टोव है, इंडक्शन स्टोव पे आप रोटी नहीं बना सकते, उसके लिमिटेशन है। हाइड्रोजन के भी अपने लिमिटेशन है, एक लेवल के अगर ऊपर हीट चला गया तो बर्तन भी पिघल जाएंगे। इस तरह से हर एक का लिमिटेशन है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये जो स्टोव है ये हर चीज़ में वायबल है और एकदम प्रैक्टिकल है। तो ये फैबॉन इंजीनियरिंग का कमर्शियल चूल्हा हम आज आपको दिखाने वाले हैं, जो नासिक में सतीश जी है उन्होंने डेवलप किया है। उसके अलावा समर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स नासिक हमारे कुलकर्णी सर है, उन्होंने आईआईटी दिल्ली के साथ रिसर्च करके एक चूल्हा डेवलप किया है, 2 वो मॉडल हमारे पास है, वो हम देने वाले हैं। एसएस के भारत अपने मॉडल ला रहा है जो आने वाले 10 से 15 दिन में रेंज आ जाएगी, और इसके बाद ये चूल्हों में जो लिमिटेशन है मार्केट में वो भी कवर हो जाएगी, आसान हो जाएगा यूज़, और इसको बर्निंग करना भी आसान हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा मेड इन इंडिया, मेड बाय भारतीय प्रोडक्ट है, भारतीय लोगों के द्वारा भारत के लोगों के लिए बने हुए प्रोडक्ट है, बने हुई फैक्ट्रियाँ है, बने हुए कोले, बने हुए चूल्हे हैं। तो ये पूरा भारत का अपना प्रोडक्ट है। कोल है, बायो स्टोव है, इसकी प्राइस क्या निर्धारित किया गया? देखिए, बायोकोल भारत में डिपेंड अपॉन एरिया टू एरिया 14-15 रुपये से लेके 20-25 रुपये तक किलो मिलता है। अभी जैसे मुंबई जैसे शहर में हम लाते हैं तो हमें लार्ज स्केल स्टोरेज करना पड़ता है, स्टोरेज की जगह मुंबई में महंगी है, फिर वहाँ से फिर माल रिटेल शॉप में लाना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपेरेटिवली दूसरी जगहों से महंगा रहेगा। अगर बायो स्टोव की बात करें, कमर्शियल वाला जो बायो स्टोव है फैबॉन इंजीनियरिंग का, वैसे स्टोव आज कई जगह पे 1 लाख रुपए के बिक रहे हैं, मगर हम यहाँ पे 55,000 प्लस जीएसटी में दे रहे हैं, क्योंकि हम इसका फ़ायदा नहीं ले रहे। हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो, पूरे देश का कल्याण हो, देश का भला हो। जो हमारा समर्थ वाला है जो कुलकर्णी सर का, वो 17-18 हज़ार का भी है, और छोटे वाले अभी आए नहीं है, एक है मेरे पास जो मैं दिखाऊंगा, वो लगभग 10,000 के आसपास है। बट जो हमारे मॉडल आएंगे वो 3,000 से लेकर 8,000 की रेंज में आ जाएंगे, तो कोई भी उसको अफोर्ड कर सकता है। मगर सबसे बड़ी बात क्या है कि 1 किलो एलपीजी के सामने 3 किलो बायोकोल, 30-50% सेविंग। तो जब आप ये बायो स्टोव कोई भी लेते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, 3 से 4 महीने में आपका स्टोव फ्री हो जाता है, उसका इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाता है। हम ईंधन में आत्मनिर्भर हो जाते हैं, और भारत को किसी के पास जाके, किसी को जैसे कहते हैं कि ट्रंप ने हमको दबाया या हमको किया, शक्तिशाली देश है, हमको भी कुछ मानना पड़ता है। मगर जब हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे ईंधन में, हमको किसी के सामने झुकने की या ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पूरा का पूरा इस इंडस्ट्री का बेनिफिट है। इससे प्रदूषण को, पर्यावरण को कोई? देखिए, प्रदूषण मतलब बायोकोल के चूल्हे में एक सिस्टम होती है, उसे कहता है फैन। कहीं पे इलेक्ट्रिक फैन होते हैं, कहीं पे बैटरी ऑपरेटेड होते हैं। इसमें एक प्राइमरी हवा, प्राइमरी एयर यानी ऑक्सीजन दिया जाता है, एक सेकेंडरी ऑक्सीजन दिया जाता है। इसके कारण इसमें धुआं बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, आया भी तो बहुत कम मात्रा में आता है। प्रदूषण की अगर बात करें तो क्योंकि ये बायोमास से बना है, वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेके पेड़ पौधे बढ़ते हैं, नेपियर ग्रास बढ़ता है, और उसको हम जला के अगर कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जाता है तो फिर वो पेड़ पौधे उसको ले लेते हैं। मगर बाकी के जो ईंधन है, एलपीजी से लेके बाकी जितने भी ईंधन है, वो हम जमीन में से निकालते हैं, वो फॉसाइल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है। तो वो नया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में ऐड करता है, ये नया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में ऐड नहीं करता। तो ये कार्बन न्यूट्रल या कार्बन नेगेटिव है, क्योंकि इसके लिए जो बायोमास की खेती होगी उसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ है, आज वैज्ञानिक कहते हैं कि और 2 डिग्री टेम्परेचर विश्व का अगर बढ़ गया तो हम ऐसी परिस्थिति में आएंगे कि बर्फ पिघल जाएगी और पूरी दुनिया पानी में डूब जाएगी। तो नया कार्बन डाइऑक्साइड इससे ऐड नहीं होता, उल्टा का जो वातावरण में है वो भी ये कंज्यूम करता है।